बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी ने अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सुशासन की सरकार से एनडीए को वोट देने की अपील की। वहीं जंगलराज, घुसपैठिए समेत कई मुद्दों पर आरजेडी और कांग्रेस पर प्रहार भी किया। देखिए रिपोर्ट में। रण में गरजे पीएम मोदी, अररिया और भागलपुर में चुनावी सभा। जंगलराज को लेकर आरजेडी पर हमला। जंगल राज में ठप था बिहार का विकास। जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। बिहार में दूसरे चरण के रण को लेकर प्रचार तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। फारबिसगंज में लोगों की भीड़ से पीएम मोदी गदगद नजर आए। उन्होंने विकास के लिए फिर से सुशासन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि घुसपैठ बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने में एनडीए सरकार जुटी है, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गबगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। अररिया के फारबिसगंज में विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि एनडीए का एक ही संकल्प है, पढ़ाई, दवाई और सिंचाई। एनडीए का एक ही संकल्प है, सबको पढ़ाई, सबको दवाई, सबकी कमाई, सबकी सुनवाई, और जहां पानी नहीं है खेतों में वहां सिंचाई। एनडीए सरकार में इसी मंत्र पर चलते हुए हम कोसी और मेची नदी को जोड़ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। लक्ष्य यही है कि बाढ़ की चुनौती कम हो और किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। महापर्व छठ को लेकर राहुल गांधी के बयान को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी को घेरा। साथ ही इसे बिहार की मां बहनों का अपमान करार दिया। वहीं कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के अयोध्या नहीं जाने पर भी सवाल उठाए। फारबिसगंज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अभी से खींचतान बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने सीएम पद ले लिया और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए
जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है, लेकिन दूसरी ओर जंगल राज की पाठशाला में पढ़ने वाले आरजेडी के लोगों ने अ से अपहरण ही सीखा है। जंगल राज की जिस पाठमाला में, जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। बिहार में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा, लिहाजा सभी दलों ने दूसरे चरण के लिए ताकत झोंक दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए भागलपुर से शंभू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।